और अगला टॉपिक शुरू होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेहतरीन टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए, चलो बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बेहतरीन सा टॉपिक है, काफी क्रूशियल है व्हेन इट कम्स टू योर फंडामेंटल का चैप्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 5 केसेस हैं, एक एक करके हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यार आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग खा जाने वाले हैं। आओ जरा देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, किसी बच्चे को नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में पैसे लगाए हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस का दायित्व बनता है कि उस कैपिटल पर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट वो वापस करे, उस चीज को बोलते हैं अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ बच्चा पाड़ी, केस नंबर 1 के ऊपर आते हैं। पहला केस देखो कि क्या कह रहा है, और इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर जी, हां देयर यू आर। चलो भैया, केस नंबर 1 क्या कह रहा है, आओ रीड करो मेरे साथ साथ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। 3:2 का रेशियो है, और ए ने पैसे डाले हैं 2 लाख और बी ने पैसे डाले हैं 1 लाख, तो 2 लाख और 1 लाख इनकी कैपिटल है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट as to interest on capital and profits for the year are 50,000। प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000 रुपए, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है बच्चा पार्टी, तो उस केस में हम लोग कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम एक छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हम एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। हमको प्रॉफिट दे रखा है, यहां लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट दे रखा है अपने को, 50,000 रुपए। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देनी नहीं है बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने ये सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, T/T ट्रांसफर टू। आप पेपर में पूरा लिखकर आइएगा ट्रांसफर्ड टू, ठीक है ना। किसको किसको देना है प्रॉफिट, ए को, तो मतलब यहां लिखा एस कैपिटल और लिखा बीस कैपिटल। कितना कितना देंगे, 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, 3:2 में देना है, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया बच्चा पाड़ी 20,000। बी का शेयर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का 2/5। ठीक है ना बच्चा पाड़ी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। तो पहला केस क्या आपके आंखों के रास्ते दिल में उतरा, क्लियर की क्लियर क्लियर। चले बढ़े केस नंबर 2 पर आ जाएं। केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000। अब मेरी बात सुनो, केस नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन में दिया है लॉस। अगर कभी लॉस दिया होता है उस केस में भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, और लॉस दिया होता है तो हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, क्योंकि हमने बताया प्रॉफिट के केस में ही P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो लॉस हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बच्चा पार्टी P&L अकाउंट। ये बना दिया P&L अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लॉस दे रखा है तो लिखा टू लॉस। लॉस कितना है अपने को 50,000, और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या लिखेंगे, बाय लॉस, T/T मतलब ट्रांसफर टू। ए के खाते में एस कैपिटल और 20 कैपिटल, सबको दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 30,000 यहां, 20,000 यहां, टोटल आ गया 50,000। सब बच्चों को क्लियर, 3:2 में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला केस तुम्हें समझ में आ गया, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है। अगर क्वेश्चन में लॉस है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो P&L अकाउंट में होता है, P&L एप्रो में नहीं। चलो बेटा थर्ड केस देखते हैं। If the partnership deed provides interest on capital at the rate 8% and the profits for the year are 50,000, हमें 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। आओ जरा देखते हैं, और प्रॉफिट दे रखा है अपने को 50,000, हमने बनाया प्रॉफिट दे रखा है, हमने बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कितना दे रखा था आपने को बेटा 50,000 रुपए। अब देखो ए की कैपिटल कितनी है और बी की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल 2 लाख और बी की कैपिटल 1 लाख।
ए की कैपिटल 2 लाख और बी की कैपिटल 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8%। तो चलो निकालते हैं। 8% के हिसाब से इनका आ गया 16,000 और 8% के हिसाब से इनका आ गया 8,000। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन का कैपिटल कैसे देंगे? यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देना है? एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कभी ऐसा शॉर्ट में मत लिखना, कैप कैप मत लिखना, पूरा पूरा लिखना। ठीक है बच्चा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया? इनकी 16,000, इनकी 8, मतलब टोटल हो गया 24,000। अब लगाएंगे बचा हुआ प्रॉफिट, मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया? यहां लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किससे किसके बीच में? एस कैपिटल और बीस कैपिटल के बीच में। कितना प्रॉफिट बचेगा? 50 में से 24 चला जाएगा, बचेगा 26,000। 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, तो ए का शेयर कितना आ गया? 26,000 इंटू 3/5 और बी का कितना आ जाएगा? 26,000 इंटू 2/5। चले कर लिया जाए भैया फटाफट। कितना कितना आ रहा है? मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा, तुम थोड़ा ना कर सकते हो। ये आ रहा है 15,600 और 10,400। ये हम लोगों ने निकाल दिया केस नंबर 3 का सॉल्यूशन। दिस इज केस नंबर 3। सब बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? एकदम क्लियर लग रहा है ना? चले बड़े 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 बड़े। अच्छा तुम लोग सोचते हो ना बार बार ये नीचे क्यों दिख रहा है? अरे मेरी यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन को देखता हूं कि यार ठीक दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। हाँ माना शक्ल खराब है, लेकिन बच्चों को ठीक ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो मोटा मोटा वो बात है। ठीक है, आओ बच्चा बाड़ी, आते हैं अपन लोग केस नंबर 4 पर। और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है केस नंबर 4 कि तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड में हर तरफ तुमको इसी क्वेश्चन की झनकार सुनाई पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। कलम हटाकर चेंज कर लो भैया, ये केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। आओ जरा देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 के सॉल्यूशन में हमको देखनी है चीजें। एक सेकंड बच्चा, पाड़ी कलम कर लेता हूं चेंज। आओ पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, हमें 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रॉफिट भी दे रखा है, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। प्रॉफिट दे रखा है 15,000। अब दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली बात क्या है? आओ जरा देखो, हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन, ये तो हमें बात समझ में आ गई। हमें यहां दे रखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट दे रखा है बाबू 15,000। एक तो सर बाबू मत बोला करो, उसकी याद आ जाती है। कोई बात नहीं, उसकी याद आ जाती है तो अब क्या ही कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट अब तो वो नहीं रहना तुम्हारे साथ। चलो बेटा चलो, आओ जरा देखते चलो, करते चलो। अब ए की कैपिटल कितनी, बी की कैपिटल कितनी? ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख। 8% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 16,000 और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 8,000। 16 और 8 मतलब 24,000 का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन मेरे पास तो प्रॉफिट ही कम है। प्रॉफिट है 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 16,000। अजीब ना इंसाफी है। इस केस में क्या करते हैं? आंखें खोलकर सुनिएगा और कान खोलकर देखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस केस में क्या करते हैं? इस केस में अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना हो गया? 2:1। मैंने क्या बोला? जब किसी क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होगा, उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आ गई? तो हम अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं? 2:1। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा? 15,000 इंटू 2/3, तो ये हो गया 10,000, 5,000। तो यहां आ जाएगा बाबू 10,000, फिर बाबू बोला आपने, कोई बात नहीं, 5,000, टोटल हो गया 15। अब ये समझ में आया केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, ये एकदम क्लियर हो गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। अगर प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना होगा, तो हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेरी जान। क्लियर है ना? चले बढ़े, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ केस पर आते हैं। फिफ्थ केस क्या कह रहा है? आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारा जड़ से खत्म हो जाएगा, खा जाओगे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, 8% के रेट से देना है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000। क्वेश्चन बोल रहा है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी ही देनी है। इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं ट्रीटमेंट एज चार्ज। मतलब व्हेन इट इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट। इस केस में हम क्या करेंगे? हमको पता है कि लॉस हो जाएगा, हमें पता है ना कि लॉस हो जाएगा। इस केस में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना? क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। क्या लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में? सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 15,000, तो यहां लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस बता रहा है प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हमें देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दे दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको देनी है? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। कितनी कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी? 16,000, 8,000, ये तो हमें पता है। अब तो हो गया ये 24,000। मेरे पास प्रॉफिट तो केवल 15,000 का है, लॉस हो गया तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। लॉस कितने का हो जाएगा? 9,000 का। एस कैपिटल और बीस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या रेशियो था? 3:2। बात समझ में आ रही है? क्या रेशियो है? 3:2, तो कितना रहेगा? 5400, 3600। बात समझ में आया? ये कौन सा केस है? ये केस नंबर 5 है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। ये चार्ज वाला केस है, मतलब कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर?